अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। रिसेंटली मेरी एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल आया, अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। ऑन भाई एक रिक्वेस्ट है, अभी हमें इस क्रिप्टो मार्केट के अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इस पे वीडियो ज़रूर बनाएं। तो भाई आपके लिए वीडियो में लेके आ गया और इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो ओवरऑल आल्ट कॉइन मार्केट है बड़ी सस्ती कीमतों पे ट्रेड हो रही है। रिसेंटली ये कुछ दिनों से पंप देखने को आया है, मगर ओवरऑल मार्केट्स उन लेवल्स के ऊपर है कि इन लेवल्स पे आल्ट कॉइन्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ अगर अब भी आपने बना लिए तो फिर भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के एटलीस्ट एंड तक या फिर 2025 के पहले क्वार्टर में जो आल्ट कॉइन्स का भी बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। तो हिस्टोरिक हाइज पे ही अगर आल्ट कॉइन्स चले गए तो ठीक ठाक पैसे आपके बन जाएंगे। लिटरली वही वाली कहानी होगी जो आज से तकरीबन 3 साल पहले हम सुनते थे कि जिन लोगों ने चंद लाखों की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने करोड़ों रुपया मार्केट से बना लिया। अब यहाँ पे ये एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है और अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी इन वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में वो सवालात के जिनके जवाबात ना सिर्फ पूछने वाले की रहनुमाई करें बल्कि एक ओवरऑल गाइडलाइन प्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आता हूँ। और ये सवाल उनमें से एक है कि लोग इस चीज़ पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, क्या हम इस पैसे का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना क्रिप्टो करेंसीज में बिल्ड कर लें या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। तो देखें, इसके अंदर मेरा जो ओपिनियन या मेरा जो मशवरा आपको वो ये होगा, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी अगर आप इस बात को समझ पाएँ तो ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अपने स्किल को इस्तेमाल करके पैसे बना रहे होते हैं। यानी आपका स्किल आपको पैसे बना के दे रहा होता है, आपका तजुर्बा मार्केट्स में आपको पैसे बना के दे रहा होता है। मगर इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है वो प्रोडक्ट आपको पैसा बना के दे रहा होता है। बात समझ आ रही है? यानी ये बहुत अब एक टेक्निकल चीज़, लेकिन एक बहुत इन डेप्थ बात मैंने आपके साथ की है कि ट्रेडिंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपने जो स्किल सीखा है वो स्किल आपको पैसा बना के देगा। यानी आपको जिस चीज़ को ट्रेड आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ के प्राइस चार्ट पे आप गए हो, बिटकॉइन, गोल्ड और कोई आल्ट कॉइन है, आपको उस प्रोडक्ट के फ्यूचर पे कन्वेक्शन नहीं भी है तो चूंकि एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपने उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन में से एक छोटी सी फ्लक्चुएशन को कैश करने की कोशिश करनी है कि जो आप कर पाओगे अगर आपका अच्छा स्किल है, प्राइस चार्ट को आप रीड कर पा रहे हो। ठीक हो गया? तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको आपका स्किल पैसा बना के दे रहा होता है, वेयर एज इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट या जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको, वो प्रोडक्ट आपको पैसा बना के दे रहा होता है। यानी अगर उस प्रोडक्ट की फ्यूचर में उसकी डिमांड और रेलेवेंस पे आपको कन्विक्शन है पब्लिक में कि होगी, वो चीज़ आपको मार्केट में पैसा बना के दे रही होती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, देखो एक रूल, मेरा जो रूल बेसिकली है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो मैं 70% उस 1 लाख में से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेके जाऊंगा और 30% जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये जो 70% मैंने इन्वेस्टिंग की तरफ लेके जाना है, क्या जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ उस प्रोडक्ट की कीमतें उस जगह पे हैं कि जहाँ से एज एन इन्वेस्टर मुझे ख़रीदारी करनी चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी के केस में तो इसका जवाब है यस। हालांकि बिटकॉइन मार्केट $70,000 पे दोबारा चला गया, लेकिन आल्ट कॉइन्स के अंदर कोई खासी तब्दीली हमें नहीं नज़र आई। हालांकि जो पिछला बुल साइकिल था क्रिप्टो का और बिटकॉइन मार्केट ने जो पिछला 3 साल पहले $69,000 का हिस्टोरिक हाई प्लेस किया था, उस वक्त आप देखें कि आल्ट कॉइन्स ने अपने नए हिस्टोरिक हाइज प्लेस किए और बड़ी कहानियाँ सामने आई कि लोगों ने बड़े पैसे बनाए। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो किस्से कहानियाँ सुन के आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अंदर आए हैं काम करने के लिए, ये जो क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी आपने सुनी, ये इन्वेस्टर्स की किस्से कहानियां आपने सुने, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के आपने नहीं सुने। ट्रेडर को तो फर्क नहीं पड़ता, क्रिप्टो तो अभी नई है, वो उससे पहले फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स में भी ट्रेड कर रहे थे। अब यहाँ पे एंड पे थोड़ा सा आगे मजीद चलेंगे तो मैं अपनी बात कंप्लीट करके इस पर कंक्लूजन भी बिल्कुल दूंगा कि मेरे ख्याल में आपको क्या करना चाहिए। मगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ इसकी कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में अगर आपको आज कहीं पे भी किसी भी बड़े शहर के साथ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के साथ, हालांकि ये रेट्स हैं तो नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आपको 3 लाख मरला ज़मीन मिले और 5 मरला 15 लाख रुपए का आपको मिल रहा है, तो मुझे बताएं कि उस 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वही 5 मरला प्लॉट अगर किसी भी वजह से 16 लाख का हो जाता है तो 1 लाख के मुनाफे पे आप प्लॉट छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? बिकॉज आपको लकीली उस 5 मरला प्लॉट की ऐसी कीमत मिल गई कि आपको पता है कि ये ऐसी कीमत है, ये फिर नहीं आ सकती। यानी अगर 15 लाख रुपए का मुझे 3 लाख पर मरला 5 मरला प्लॉट मिल रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट की हालात और सिचुएशन है कि ये आने वाले दौर में ये 5 मरला प्लॉट 15 लाख पे रहेगा, ये कम से कम 50 लाख पे जाएगा। तो ये देखना आपने ये होता है कि जिस भी प्रोडक्ट या एसेट के फ्यूचर पे आपको कन्विक्शन कितनी है, उस प्रोडक्ट के
की रेलेवेंस और डिमांड पब्लिक में कल को क्या हो सकती है, इस चीज़ पे कन्विक्शन कितनी है। और अगर वो कन्विक्शन आपको है और किसी भी वजह से वो उसकी कीमतें बहुत सस्ती आपको मिल रही हैं, तो उन सस्ती कीमतों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की नज़र नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सस्ती कीमतों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को बिल्ड करना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर बिटकॉइन मार्केट में आप मुझे बोले ना कि इन्वेस्ट करूं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करूं, तो मैं आपको कहूँगा शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। $70,000 इज़ नॉट द प्राइस के जहाँ से आप इन्वेस्ट करें। अगर कल को बिटकॉइन $5 लाख पे भी चला गया, तो जो रिटर्न आपको 70,000 से ख़रीदारी बिटकॉइन की करने पे मिलेगा, बिटकॉइन के $5 लाख पे जाने के बाद, उससे बेहतर रिटर्न्स तो कई ऐसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स खरीद के आपको मिल जाएगा। बात समझ आ रही है उसे? या फिर लेट्स सपोज आपको रियल स्टेट मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आल्ट कॉइन्स की जहाँ तक बात है ना, बहुत से ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं और बहुत से ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इवन अगर आप coinmarketcap.com पे जाके पहले 10 क्रिप्टो करेंसीज को देखें ना, तो उनमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनका बहुत स्कोप है, बहुत फ्यूचर है, बड़ी जान है उन प्रोजेक्ट्स में। लेकिन फ़िलहाल उनकी वैल्यूज़ इसलिए नहीं बढ़ रही बिकॉज पिछले बुल साइकिल, क्रिप्टो के जो बुल साइकिल था उसकी निस्बत अब का जो बुल साइकिल है, ये डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आया है, ठीक है। यानी पिछली दफ़ा आप देखें, पिछले बुल साइकिल में 4 साल पहले आप चले जाएं, कोविड का टाइम था, हर बंदा घर बैठा था और क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट किया जा रहा था गवर्नमेंट्स की तरफ से, लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट था। और आपको याद होगा वो लोग जो आपके रिश्तेदार लवाहिकीन जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपको याद होगा उनको 1200-1400 डॉलर्स के चेक्स दिए जा रहे थे सिर्फ घर बैठने के, कि आप घर बैठे। तो वो एनवायरनमेंट ऐसा था कि जहाँ पे पैसा रोटेट हुआ, और ख़ास तौर पे BTC बिटकॉइन का ETF भी नहीं था, जो कि एक कह लें कि बहुत सिक्योर फंड है, अब जो आ चुका है, ठीक है। तो बिटकॉइन से पैसा रोटेट हुआ आल्ट कॉइन्स के अंदर, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन्स में भी हमें बहुत ज़्यादा पंप देखने को मिला। लेकिन अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो उसके टोटल ऑपोजिट है। यानी आप सबसे पहले तो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, मतलब लोगों की बाइंग पावर इफेक्ट इसलिए हुई कि रीपेमेंट्स उनकी बढ़ गई, उनके मॉर्गेजेस पे, उनके पर्सनल लोन्स पे, उनके क्रेडिट कार्ड उनके जो बिल्स पे। उसके बाद फिर फ़िलहाल ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि आप कोई 12-12, 15-1500 डॉलर्स के चेक्स लोगों को नहीं दिए जा रहे। और सबसे बड़ी चीज़ के फंड्स आ गए, अब ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो बिटकॉइन के आ गए, और पैसा बिटकॉइन से रोटेट ही नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल आल्ट कॉइन्स के अंदर। मगर क्या फॉरएवर ऐसे रहेगा? नहीं, फॉरएवर ऐसे नहीं रहेगा। इवेंचुअली जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आल्ट कॉइन्स के, उनका वक्त और उनका टाइम आएगा। तो आई वुड लिटरली रिकमेंड यू, अगर आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी कैपिटल है आपके पास, लेट्स सपोज $1000 पड़ा हुआ है, तो उस पर से $700 के अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके अपने इंडिपेंडेंट वॉलेट के अंदर स्टोर कर लें क्रिप्टो, और $300 की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लें। बिकॉज होगा क्या कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको ये भी एक स्किल है कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहे हैं और ये टाइम वक्त अगर आप दे सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सीखने में, तो वो फिर आपको देना चाहिए। बिकॉज होगा क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपनी जगह पे पड़ा है, साइड पे पड़ा हुआ है। वो जब भी आपके जो इन्वेस्टेड रिसोर्सेज हैं कल को एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, महंगे बेच के आपको फ़ायदा उधर से होगा। और साथ ही साथ ये जो थोड़ी बहुत अमाउंट आप ट्रेडिंग मार्केट्स में लगा के काम शुरू करेंगे, इससे क्या होगा कि ये थोड़ी बहुत अमाउंट इसी तरह समझें कि ट्रेडिंग के कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है जो आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखवा दी है, कि जिसके ऊपर छोटी छोटी ट्रेड्स लेके आप इवेंचुअली स्किल को सीखेंगे, ताकि साथ साथ खर्चा पानी इधर से भी आप चलाना अपना स्टार्ट कर दें। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट sayyadon.com का लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करके हमारे वेब पेज पे जाओगे, जहाँ पे हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, कि जिसको फॉलो करके एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बन जाओगे, कि जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स के ना सिर्फ एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठाओगे, बल्कि मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करके खुद को उस जगह पे ले जाओगे जहाँ पे काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आपको आइडिया हो जाएगा। मेरी वीडियो ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। इजाज़त दें, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।